नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। दोस्तों, एक दिन वो अपने दामाद को फ़ोन करती है और दामाद को घर पर बुलाती है। कहती है कि दामाद जी, घर पर आओ, एक घर पर अर्जेंट इमरजेंसी काम है। दोस्तों, ये बात सुनकर उसका दामाद तुरंत घर से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाता है। दोस्तों, घर पहुंचने के बाद कहता है कि सासू माँ, बताइए क्या बात है, आपने मुझे घर पर अर्जेंट बुलाया है। दोस्तों, उसकी सासू माँ कहती है कि दामाद जी, आप भी जानते हो कि आपके ससुर जी को मरे हुए लगभग एक साल बीत चुका है। मैं घर पर अकेली हूँ, अकेलापन महसूस करती हूँ, अकेलापन झेल नहीं पाती हूँ। इसलिए मेरी एक इच्छा है कि आज की रात मैं आपके साथ बिताऊं। दोस्तों, ये बात सुनकर दामाद भी कहीं न कहीं कहता है कि सासू माँ, मैं भी ये बात बहुत पहले से चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। दोस्तों, इसके बाद उनके बीच जो होता है और वो होने के बाद वो उनके साथ जो घटना को अंजाम उनके साथ जो घटना घटित होती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी घटना घटित हो सकती है। तो दोस्तों, हम आपको आज इस कहानी के अंदर सारी बात बताने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में एक रेशमा नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। दोस्तों, उसके पति को मरे हुए लगभग एक साल बीत जाते हैं, लेकिन उसी गांव का एक लड़का होता है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसका नाम विकास होता है और इधर उस महिला के साथ उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सोनम होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब होती है। उस लड़की की उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, उनके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं होता है। उनके पास एक किराने की छोटी सी दुकान है। दोनों माँ बेटी उस दुकान को चलाती हैं और अपना रोजगार चलाती हैं। दोस्तों, वो लड़की ऐसे वैसे करके 12वीं कक्षा पास कर लेती है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है क्योंकि पैसे की तंगी के कारण आगे कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों, रेशमा और सोनम के घर एक विकास नाम का जो लड़का होता है वो अक्सर आया करता था। रेशमा और विकास के बीच काफ़ी ज़्यादा बातचीत होया करती थी। रोज़ लगभग एक एक घंटे दोनों बातचीत किया करते थे। रेशमा को कभी भी पैसे की आवश्यकता होती तो विकास पैसे भी दिया करता था। दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब रेशमा की इच्छाएं करने लगती है कि विकास को अपने साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन वो कह नहीं पाती थी। इधर विकास को भी रेशमा पसंद आ जाती है क्योंकि रेशमा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर महिला थी और इससे भी खूबसूरत उसकी लड़की सोनम थी। लेकिन रेशमा से विकास इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहा था। इधर रेशमा भी यही चाहती थी लेकिन वो भी कह नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी उम्र का जो तगादा था वो बहुत अंतर था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन रेशमा एक खौफनाक प्लान तैयार करती है। प्लान क्या तैयार करती है कि रेशमा एक दिन विकास को अपने घर बुलाती है। उसे कहती है कि आप हमारे घर रोज़ आते हो, सब कुछ देख रहे हो, अगर आपकी इच्छा और आपके मन में जचे तो एक काम करो कि
मैं आपको मेरी बेटी की शादी आपके साथ कर सकती हूँ। दोस्तों, विकास इस बात के लिए हाँ कर देता है, लेकिन रेशमा कहती है कि पहले तुम अपने माँ बापों से इस बारे में बातचीत करो। दोस्तों, विकास कहता है इसकी टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं अपने परिवार वालों को कैसे कैसे मना लूँगा। दोस्तों, इसके बाद तुरंत विकास खुश होकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने माँ बापों से इस बारे में बात करता है। माँ बाप पहले तो मना कर देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, गांव में ऐसा रिश्ता नहीं होता है, लेकिन विकास समझाने की कोशिश करता है। विकास के समझाने के बाद उसके परिवार वाले मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों विकास और सोनम की शादी तय हो जाती है। सोनम दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। सोनम बहुत सीधी और ईमानदार लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उस लड़की को देखता पसंद आ जाती थी। अब विकास और सोनम की ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से कट रही होती है। जो भी सब कुछ चल रहा होता है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के बाद अब दोस्तों एक दिन जो रेशमा होती है, यानी विकास की सास, वो विकास को फ़ोन करती है कि दामाद जी घर पर आओ, एक अर्जेंट और ज़रूरी काम है। दोस्तों, इसके बाद जो विकास होता है वो बिना देरी किए हुए थोड़ी देर बाद अपनी सास के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद घर जाकर बैठ जाता है। वहां जाकर अपनी सासू माँ से कहता है कि माँ जी बताइए क्या काम है, आपने मुझे बुलाया है। दोस्तों, रेशमा कहती है कि दामाद जी आप तो जानते हो कि आपके ससुर जी के देहांत को लगभग 1 साल बीत चुके हैं और मैं घर पर अकेली रहती हूँ। अब अकेलापन झेल नहीं पा रही हूँ। ये अकेलापन बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा सता रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आज की रात मेरे साथ बिताएं। दोस्तों, इसके बाद विकास वो रात अपनी सासू माँ के साथ बिताता है। जिस तरह उसके साथ रात बिताई जाती है, उसके बाद अब इनका ये सिलसिला हर रोज का सा हो जाता है। विकास घर से चोरी छुपे किसी इमरजेंसी काम का नाम लेने के बाद सीधा अपनी सासू माँ के साथ आता है और इस तरह दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। दोस्तों, फिर वापस इसी तरह 3-4 महीने का समय बीत जाता है और अब एक दिन विकास रात के लगभग अब 10 बजे अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि मैं कोई इमरजेंसी काम से जा रहा हूँ और मैं लेट तक लौट के आऊँगा। दोस्तों, इसके बाद सोनम को शक हो जाता है कि आखिर विकास इतनी रात गए कहाँ जाता है, क्यों जाता है। और फिर उस दिन विकास को जाने के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन अब सोनम विकास का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही विकास घर से निकलता है, पीछा करते करते सोनम से पीछे आ जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद विकास सोनम की माँ के घर के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ये देखकर सोनम डर जाती है, सोचती है कि आखिर इतनी रात गए और मेरा पति मेरी माँ के पास क्यों आता है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अंदर से कुंडी लगा दी जाती है, गेट बंद कर दिया जाता है। पहले तो सोनम द्वारा बाहर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन नहीं खुलता है। दोस्तों, उसके बाद सोनम पड़ोस के घर वालों को जगाती है और उसके बाद उनके छत के ऊपर से अब अपनी छत पर आ जाती है और सीधे अंदर कमरे में प्रवेश कर जाती है। अंदर कमरे में प्रवेश करती है तो कमरे के अंदर से कुछ अजीब व गरीब आवाज़ आती है। उन आवाज़ को सुनकर सोनम को समझने में देर नहीं लगती है और तुरंत सोनम समझ जाती है कि आखिर इसके बीच क्या चल रहा है, मेरी माँ और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। तुरंत दोस्तों इसके बाद वो गेट को उसके खटखटाया जाता है, ज़ोर से बजाया जाता है।
दोनों डर जाते हैं और डर कर जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सोनम गेट के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उनके दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो। दोस्तों सोनम पूछते कि आखिर तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है इसकी मैं तुम्हें सज़ा दिला कर रहूँगी। दोस्तों इसके बाद ये कहने के बाद अब दामाद और सास एक खौफनाक प्लान बनाते हैं कि आखिर सोनम ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हमारी बदनामी होगी। इस तरह इस बात से डर कर और अब वो दोनों खौफनाक प्लान तैयार करते हैं और उसकी माँ सोनम को पकड़ लेती है और पति अब सोनम का गला घोट देता है, यानी दोनों मिलकर सोनम की हत्या कर देते हैं और उसको बाहर गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जंगलों में फेंक आते हैं। दोस्तों 2-3 दिन बीत जाने के बाद अब सोनम का ससुर अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस ढूंढना स्टार्ट कर देती है और 2-3 दिन के बाद सोनम की जैसे ही लोकेशन चेक की जाती है तो दोस्तों लास्ट लोकेशन उसकी माँ के घर से निकलती है। पुलिस कहती है कि अब पुलिस सोनम की माँ को बुलाई जाती है, कहती है कि आखिर उस रात इसकी लास्ट लोकेशन रात के 10 बजे तुम्हारे घर की है। आखिर तुमने सोनम के साथ क्या किया, कहाँ है, या तो तुम राजी से बता दो, नहीं तो हमारा उगलवाने का तरीका दूसरा भी हम अपना सकते हैं। दोस्तों पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस को घुमा नहीं पाती है और तुरंत थोड़ी देर के बाद रेशमा एक एक करके सारा गुनाह कबूल कर लेती है, सारी कहानी बता देती है। इसके बाद पुलिस सोनम और उसके दामाद विकास को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट के द्वारा उसे आज उन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं, किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और इस तरह जो घटनाएँ घटित होती हैं ऐसी घटनाएँ आपके और आपके परिवार के साथ ना हो, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।